न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ से आई हुई खास खबर। दुर्ग नगरीय निकाय चुनाव, दुर्ग अरुण वोरा ने भाजपा पर कसा तंज। दुर्ग नगरीय निकाय दुर्ग वार्ड 44 से भाजपा पार्षद प्रत्याशी ने अंतर्गत शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने की गए फ्लैग मार्च। तो आइए देखते हैं दुर्ग से आई हुई स्टेट हेड हनु नायक जी की खास खबर। नगरीय निकाय चुनाव, दुर्ग अरुण वोरा ने भाजपा पर कसा तंज। नगरीय निकाय दुर्ग चुनाव में पूर्व कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त अरुण वोरा ने भाजपा पर कसा तंज और कई सारे आरोप भी लगाए। साथ उन्होंने लगातार वायरल हो रहे निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन को भी नकारा। लगातार मशीन छाप वाले पोस्टर पर घमासान मचा हुआ था। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। रात में हमारे स्टेट हेड हनु नायक ने अरुण वोरा से बातचीत की। नगर निगम दुर्ग क्षेत्र में चुनावी दौर चले आ रही है और साथ ही इस वक्त MNS न्यूज से मैं हनु नायक और रिपोर्टिंग ग्राउंड की कर रहा हूं दुर्ग शहर नगर निगम जो है वहां पर। और हमारे साथ आज जो जुड़ रहे हैं वो वरिष्ठ पूर्व विधायक और कैबिनेट दर्जा जो प्राप्त अरुण वोरा जी, वो हमारे साथ है। क्या देख रहे हैं माहौल? कैरानी रात भी है कल। देखिए, पूरे दुर्ग शहर में कांग्रेस की लहर चल रही है। मतदाताओं ने यह मन बना लिया है कि इस बार हम कांग्रेस की ही सरकार नगर निगम में स्थापित करेंगे। कारण यह है कि 5 साल में हमने जो कार्य किया, हमने दुर्ग शहर में लगभग 500 करोड़ के काम करवाए और ये काम धरातल में थे, कागजों में नहीं थे। आप देख सकते हैं कि दुर्ग का स्वरूप कितना बदला है। क्रिटिकल केयर यूनिट जो हमने बनाया वो 25 करोड़ की लागत से बन गया है। हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी बनाया वो करीब 24 करोड़ की है और 16 करोड़ का ठगड़ा बांध हमने बनाया है और 64 करोड़ की जो सड़क शहर में जो दिखलाई दे रही है। और शहर के सभी वार्डों में डामरीकरण, सीमेंटीकरण, नाली निर्माण और सौंदर्यीकरण का कार्य हमने इन 5 वर्षों में किया। वहीं 1.25 साल में भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, डबल इंजन फेल हो चुका है। ये प्रदेश का इंजन तो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। उसने एक फूटी कॉलोनी दी। 1.25 साल में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि चुनकर आए हैं वो कांग्रेस के पैसे का ही भूमि पूजन उन्होंने किया और कांग्रेस के भवनों का ही उन्होंने लोकार्पण किया। तो लोग इस बात को समझ चुके हैं और भाजपा से लोगों का मोह भंग हो चुका है। अब कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं है। लगातार मैं भाजपा के प्रवक्ताओं से बात कर रहा हूं, उनका ये कहना है कि रविशंकर स्टेडियम के लिए 100 करोड़ रुपए कुछ आसपास जो राशि है उसको गजेंद्र यादव ने लाया है। जैसे मैंने एक प्रश्न पूछा था, जो प्रभारी आए हुए थे नगर निगम के जो प्रभारी राजीव अग्रवाल जी, उनका ये स्टेटमेंट था कि सांसद और विधायकों के पास उनकी नहीं चलती। इस प्रश्न पे उनका ये जवाब था कि अगर नहीं चलती तो जो गजेंद्र यादव है वो 100 करोड़ रुपए का विकास जो है दुर्ग शहर के लिए कैसे लेके आता? अरे जो कोई भी हो, देखिए मैं किसी के बारे में नहीं कहना चाहता। 100 करोड़ लाए चाहे 200 करोड़ लाए, हमने तो 500 करोड़ लाए ना। वो धरातल पे दिख रहा है, ये कागजों में लाए हैं। अब कागज से कब निकलेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। 1.25 साल में कागज से नहीं निकले तो अब कब निकलेंगे, लोगों को इंतजार है। कि केवल इसलिए लोग बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी की कसनी और करनी में बहुत फर्क है। तो अभी तो उनके पास सरकार भी है, अगर देखा जाए तो जी इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने के लिए। अब लोगों ने दुर्घटनावश भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, षड्यंत्र छल प्रपंच करके सत्ता में बैठ तो गए हैं, लेकिन जनता से इनका कोई मोह नहीं है। जनता का मोह है तो कांग्रेस पार्टी से है, कांग्रेस पार्टी को है, कांग्रेस जनता के लिए करती है। मैं तो ये कहता हूँ जनप्रतिनिधि कोई भी हो, जो जन विश्वास की कसौटी पे खड़ा नहीं उतरता तो उसको पद में रहने का अधिकार भी नहीं होता। 34 वादे आप कर रहे हैं घोषणा पत्र में, हाँ। 34 वादों में कितना पूर्ण कर पाएंगे? देखिए, अभी हमने घोषणा पत्र जो बनाया है उसमें सर्वहारा वर्ग का ध्यान रखा है। मैं भी प्रदेश की घोषणा पत्र समिति में सदस्य हूँ। मैंने भी बहुत से सुझाव दिए, जैसे कि जो अनियमित कर्मचारी है नगर निगम में उनको नियमित किया जाए, जो ठेका वाले हैं उनको नियमित किया जाए और जो टैक्स लग रहे हैं उसको कम किया जाए। ये सारे बहुत सारे मैंने, और जो जिनकी यूजर टैक्स और जितने भी टैक्स लगते हैं उस पर जो जिनकी सालाना 5 लाख से कम आमदनी है उनको माफ किया जाए। तो ऐसे बहुत सारे करीब जो 36 बिंदु आप बोल रहे हैं हमने बनाए हैं, वो सीधा जनता के उपयोग के लिए है और जैसे हमारी सरकार आएगी हम उसको पूरा करेंगे। 34-36 जो बिंदु है आप जैसे बता रहे हैं, हाँ। सरकार क्या महापौर परिषद के पास तो ज्यादा पैसे होती नहीं है, सरकार से भी मांगेंगे, लेकिन सरकार तो
अगर देखा जाए तो सरकार के पास खुद ही ऐसी स्थिति नहीं बन पा रही है। जैसे आप लोग आरोप लगाते हैं कि किसानों को पैसा नहीं दे पा रहे हैं, जैसे महतारी वंदन में पैसा नहीं दे पा रहे, सरकार के पास खुद ही पैसा नहीं, आप लोग जैसे आरोप लगाते हैं। तो ऐसे स्थिति में फिर महापौर परिषद कैसे पैसा लेकर आ पाएगा? ऐसे 34 जो बिंदु हैं उसे कैसे पूर्ण कर पाएंगे? देखिए, नगर निगम को हमारी सरकार रहते रहते, मतलब प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार रहते रहते हमने नगर निगम को इतना सक्षम बना दिया है कि अगर राज्य सरकार नहीं भी देगा तो हम उतने सक्षम है कि ये जिन वायदों को हमने स्थानीय स्तर पर किए उन वायदों को तो हम पूरा कर सकते हैं। पैसों की कमी हम कहीं आने नहीं देंगे। अब ये तो सरकार को सोचना है, राज्य सरकार को, कि वो अच्छी भावना रखती है कि दुर्लक्ष्य करती है। दुर्लक्ष्य करेगी तो पैसा नहीं देगी, अगर पैसा नहीं देती है तो हमारी नगर निगम की जो सरकार बनेगी वो सक्षम है। लगातार ये पता चलता है कि आपके पार्षद ज्यादा जीत रहे हैं, महापौर थोड़ा सा कमजोर पड़ जा रहा है, ऐसा ये भारतीय जनता पार्टी वाले फैला रहे होंगे। महापौर हमारे प्रेमलता साहू भारी बहुमत से चुनाव जीत रही है और हमारे हम तो चाहते हैं कि 60 के 60 जीते, लेकिन 2-4 पार्षद तो हाँ हो ही सकते हैं। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 15 पार्षद में ही संतोष कर ले तो ज्यादा अच्छा। नहीं तो एक तो उधर लुढ़क गया है, किधर? आपका जो एक प्रत्याशी था कांग्रेस का प्रत्याशी, वार्ड 21 की बात कर रहा हूँ। देखिए, वो भी भारतीय जनता पार्टी का छल प्रपंच हो सकता है। छल प्रपंच हो रहा है, मतलब बुरी तरीके से छल प्रपंच हो रहा है। हो क्या रहा है? भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में केवल और केवल छल प्रपंच ही होता है और कुछ नहीं होता। बहुत मेहनती है ओरा साहब, लेकिन आज रात है, कल भी कैरानी रात रहेगी, कल 10 तारीख है, कल किसके झोली में बिछिया जाएगी, किसके झोली में दारू जाएगी। तो ये दारू और बिछिया, ये झोली, ये भाजपा के पास है। कांग्रेस तो लोगों के पास जाती है, लोगों का आशीर्वाद लेती है और हम तो घर घर जाके संपर्क करते हैं। हर घर में लोगों ने यही कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी से भैया आप थक चुके हैं, हमको मुक्ति दिलाइए, आप लोग आइए ना। आप लोग बड़ा रोड शो क्यों नहीं करते? आज सीएम साहब बड़ा रोड शो किए हैं। देखिए, हमारे अभी दीपक बैद जी आए थे, उन्होंने करीब 7-8 वार्डों में सीधा पैदल भ्रमण किया। ये तो गाड़ी में घूम रहे हैं, वो तो पैदल भ्रमण किया। भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी भी यहाँ आए, उन्होंने भी 5-6 सभाएं ली। और हम लोग तो दुर्ग में निरंतर रहते हैं भाई, लंबे समय से हम दुर्ग में। मोतीलाल वोरा जी का नाम है, उनका नाम का भी हमको सहारा है। हम भी मेहनत करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तो उसका फर्क तो लोगों को मिलेगा। अब मशीन छाप का एक वो लगा के घूम रहे थे निर्दलीय। मैं कई सारे फेसबुक में देख रहा हूँ, आपको चिड़विड़ लगती नहीं है कि एकदम गुस्सा होते नहीं है क्या? नहीं, गुस्सा होने की बात इसलिए नहीं है कि वार्ड नंबर 36 से प्रतिभा सुरेश गुप्ता का नाम हमने भेजा था, जिला चयन समिति से चयन करके, फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में उसका चयन हुआ और जब अंतिम सूची आई तब भी उनका नाम था। लेकिन बी फार्म में तकनीकी कुछ गलतियां हुई जिसमें कुछ ऐसे सर्टिफिकेट छूट गया था, उसके कारण उनका बी फार्म जमा नहीं हो पाया। तो वो कांग्रेस की तो है और उनको चुनाव चिन्ह मशीन मिला। मैं 5-6 बार वहां गया हूं, उनका प्रचार किया, क्योंकि हमने कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाया, हमारी पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया। यद्यपि ऐसा पहले भी हुआ है, अब उनको मशीन चिन्ह मिल गया है तो मशीन में ही हमने कहा कि कांग्रेस का अभी इसी वार्ड में चुनाव चिन्ह का मशीन है। हाँ, कांग्रेस की मशीन है ये, क्योंकि इस वार्ड में किसी तकनीकी गड़बड़ी के कारण नहीं मिल पाया है, लेकिन है तो कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार। गड़बड़ किया, आज उसी मशीन को आप पकड़ लिए? नहीं, सिलाई मशीन है भाई। अच्छा, सिलाई मशीन है, भारतीय जनता पार्टी को सील देगी। अच्छा, मेरा ये कहना है ओरा साहब, चलो सिलाई मशीन है। कुछ शुभ चिंतक लोग ये डालते हैं कि आप निर्दलीय हो चुके हैं, कांग्रेस छोड़ चुके हैं, ऐसे फेसबुक में डालते हैं आपके शुभ चिंतक लोग कि मशीन छाप निर्दलीय का प्रचार कर रहे हैं और साथ ही अब जो है निर्दलीय प्रत्याशी बन चुके हैं, जो आने वाले भविष्य में भी निर्दलीय ऐसा है। तो क्या आप कांग्रेस से मोह माया क्या छूट गई? शुभ चिंतक लोग जो डाल रहे हैं, ये ऐसे शुभचिंतक कौन है? ये भाजपा वाले हो सकते हैं या कुछ ऐसे विघ्न संतोषी तत्व होंगे। देखिए, हमारी पूरी जिंदगी कांग्रेस में निकली है। मोतीलाल वोरा जी कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं, गांधी परिवार के वो अति विश्वसनीय नेताओं में से थे और कांग्रेस तो हमारे खून में रची बसी भाई। और निर्दलीय, आप क्या पूछा आपने? निर्दलीय क्या?
निर्दलीय आप चुनाव लड़ेंगे भविष्य में, ऐसा करके वो डाल रहे हैं कि मशीन छाप आज निर्दलीय उतर चुके अरुण वोरा जी, ऐसे तो भाई कांग्रेस का हमारे अधिकृत प्रत्याशी को अगर निर्दलीय छाप मिला है तो मशीन छाप मिला तो उसको तो प्रचार कर रहे हैं, हम कोई दूसरी पार्टी के थोड़ी कर रहे हैं। ये निर्दलीय जैसा ही छाप है, वो है निर्दलीय जैसा ही छाप है मशीन। बी फार्म में पंजा मिलता है, जमा हुआ लेकिन तकनीकी गलती कारण हो जाता है तो कांग्रेसी ना। तो आप देखिए हुजूम नहीं कर, पूरा मोहल्ला का मोहल्ला उनके साथ चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए हैं। वार्ड नंबर 36 ने भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी सहित 60 वार्ड के प्रत्याशियों की नींद हराम कर दी है कि ये ऐसा कैसा कांग्रेस का प्रत्याशी अधिकृत जिसके साथ पूरा मोहल्ला ही चल रहा है। कार्यकर्ता तो चलते ही चलता है, पूरा मोहल्ला ही चल रहा है। मैं 5-4 बार उनके जुलूस में शामिल हुआ हूँ और चारों बार मैंने देखा घर में कोई ना बच्चा रहता है, ना महिलाएं रहती है, ना पुलिस रहता है, सबके सब अरे कांग्रेस को जिताना है, ये गलत हो गया, ये तो कैसे बी फार्म में मतलब त्रुटि हो गई, क्या कौन सा सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पाया। तो इस कारण लोगों को बहुत सहानुभूति है। शुभचिंतक लोगों को क्या मैसेज देंगे जो बार बार वायरल कर रहे हैं आपका, जो लगाते हैं आप, वो जो मशीन छाप वाला गमछा पहने हैं उसको बार बार फेसबुक ट्वीट सब कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको? देखिए मैं तो ये कहता हूँ, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर मतदाता होता है। मतदाता इस बात को समझते हैं कि हमको क्या करना है। मुद्दई और कितना बुरा चाल है वो, और वो बोलते हैं ना जाको रखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जग बैरी है, जिसका ऊपर वाला रखवाला है तो और नीचे वाला रखवाला है। तो फिर ऐसे लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे, उनके आत्मा को शांति दे कि ऐसा प्रचार भ्रामक ना करें ताकि उनको नुकसान मत हो जाए। कांग्रेस को कोई नुकसान होने वाला नहीं। आपके दिल से हट जाएंगे वो, है दिल से हट जाएंगे वो, मतदाताओं के दिल से हट जाएंगे। मेरे दिल से तो बाद में हटेंगे, पहले मतदाताओं के दिल से हट जाएंगे। इस बार पूरे लास्ट सवाल कर रहा हूँ, इस बार पूरे युवाओं को आप चेहरा मतलब युवाओं को पूरा दिए हैं, तो मतलब 70-65 ऐसे आपको दिखे नहीं क्या? पूरे जवानों को दे दिया इस बार टिकट जो है? नहीं 50-55 हमने सम्मिश्रण किया है भाई। उसमें हमारे मिडिल एज के भी हैं, यंग भी हैं और सभी एज के लोगों को हमने समाहित किया, क्योंकि सबका अधिकार बनता है। खाली हम युवाओं को दे दें और जो सीनियर है 50-55 साल के या 60 साल के, तो वो नाइंसाफी हो जाती है। भाजपा अन्य में हमने नहीं देखा, लेकिन आपकी पार्टी में हमने देखा कि 22 साल की उम्र के बच्चों को भी आपने टिकट दे दिया है। हाँ, तो वो योग्य बन गए थे, अपने आप को उन्होंने अपना योग्य बना लिया, तो पार्टी देख रही थी कि उनको दे दिया टिकट। इसमें कोई गलती थोड़ी हुई है। चांद से पूरा यूथ निकाल लेंगे यहाँ से, यूथ निकालेंगे, वरिष्ठ भी निकालेंगे, महिलाएं भी निकालेंगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी नगर निगम में, ये मैं पूरी दावे के साथ कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वोरा साहब। ये रात में गुजर रहे थे वोरा साहब, हमने रुकवा के कैरानी रात कल आने वाली है, तो उससे पहले हमने कुछ बातचीत कर लिया। तो किस तरह आपको कैसा लग रहा नगरीय निकाय चुनाव दुर्ग से? अगर आप हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। साथ ही आप MNS न्यूज में जुड़े रहिए। तो आइए देखते हैं दुर्ग से आए हुए स्टेट हेड हनु नायक जी की खास खबर। नगरीय निकाय दुर्ग वार्ड 44 भाजपा पार्षद प्रत्याशी ने किया अपील। नगरीय निकाय दुर्ग वार्ड 44 भाजपा पार्षद प्रत्याशी मनीष कोठारी ने बताया कि वार्ड में विभिन्न प्रकार की समस्या है जिसे वह पूरा करेंगे। प्रचार प्रसार पर निकले मनीष, जिसमें वार्ड पार्षद प्रत्याशी ने बताया कई वर्षों साल से जनता भुगत रही है, जिसमें अब तक कोई भी बड़ी योजना या लाभ वार्ड वासियों को नहीं मिली। मैं संकल्प के साथ दिलाऊंगा। आज और चुनाव के अंतिम दिन में नगरीय निकाय दुर्ग क्षेत्र में इस समय आप देख सकते हो कि किस तरह जो कैरानी रात आने वाली है, उससे पहले ही जनता से समर्थन मांगते हुए जो मनीष कोठारी जी है वो हमारे साथ है, वार्ड 44 से, जो लगातार जनसंपर्क भी कर रहे हैं। अभी माहौल नेता जी आ रहे हैं शायद। हाँ जी, गजेंद्र भैया आ रहे हैं हमको सपोर्ट करने के लिए। वार्ड में जा रहे, तो क्या समस्या, मूलभूत जो समस्या वो क्या बड़ी दिख रही है? अभी समस्या तो बहुत ही सारी है हमारे वार्ड में, क्योंकि अभी तक विकास नहीं हो पाया है। हमारे वार्ड में पट्टी की समस्या है, क्योंकि हमारे वार्ड में सबसे श्रमिक वार्ड है सबसे ज्यादा, क्योंकि रोजी रोटी सिर्फ काम करने के बाद ही मिलता है, कोई जॉब वाला कोई नहीं है। तो सब अपने श्रमिक वार्ड है, उनका विकास करने के लिए हम लोग को आगे आना है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसा सरकार है जो हमारे वार्ड का विकास कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं वो निकाले हैं, जैसे महादारी बंधन योजना है, महिलाओं के नाम पे पट्टा वितरण करना है, और जैसे हमारे वार्ड में जैसे नालियों की समस्या है। सड़कें तो परत बाय परत बनती जा रही है, लेकिन हमको सड़कें की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सड़क पूरा पक्की है।
हम लोग को है कि भवन का निर्माण करना है, नाली का निर्माण करना है, नल घर में नल लगाना है, ये सब हमारा मूल्य उद्देश्य है। कोठारी जी, जैसे मैं अभी गली में गुजर रहा था तो पूरा ओपन नाली दिख रही थी, तो ओपन नालियों में कुछ ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि बच्चे लोग भी कभी गिर जाएंगे तो दुर्घटना घटित हो सकते हैं। ऐसे ओपन नाली से कोई समस्या नहीं है, ओपन नाली में सिर्फ पीने वाले गिरते हैं, बच्चे नहीं गिर पाते हैं, क्योंकि आजकल घरों घर शौचालय हो गया है। पहले के समय में क्या है, नालियों में बच्चे बैठते थे, अब उसकी जरूरत नहीं है, घरों घर शौचालय हो गया है सरकार के द्वारा, क्योंकि हमारे मोदी जी ने घरों घर शौचालय बनवा दिया है, तो कोई टेंशन नहीं है। बस एक्सीडेंट के कारण कभी कभार हो जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमारा भारतीय जनता पार्टी एक नंबर है, हम उनका फुल सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे आप मेहंदी आर्टिस्ट भी है, मेहंदी में जैसे आप विकास की धारा रचते हैं, क्या ऐसे वार्ड में भी विकास की धारा? हाँ जी, जैसे मैं लोगों के हाथों में नया खुशहाली ला रहा हूँ, जैसे मेहंदी के द्वारा, वैसे मैं वार्ड के विकास में खुशहाली लाऊंगा और भरपूर योगदान दूंगा, जिससे हमारे वार्ड के विकास में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो और हम नंबर 1 में रहे हमारा वार्ड। क्या आप मेहंदी जैसे सुंदरता वार्ड को भी करेंगे? जी, उससे ज्यादा करूंगा, क्योंकि मेहंदी तो एक लोगों तक एक लोग तक पहुंचता है। इस मेरे वार्ड में कम से कम 4 से 5-6 हजार आदमी है, उनको मेरे संवारना है। अभी पब्लिक के बीच में जा रहे होंगे तो क्या बड़ी समस्या बता रहे होंगे? पब्लिक के बीच में तो समस्या वही है, किसी का पट्टा नहीं है, किसी का घर नहीं बन पाया है, किसी को महतारी बंधन का योजना नहीं मिल पा रहा है, कई लोग को पेंशन नहीं मिल पा रहा है, और पानी तो सबसे ज्यादा समस्या है, पानी घरों का नहीं मिल पा रहा है। अभी गर्मी आते ही पानी की समस्या और ज्यादा हो जाएगी, तो उसको आप पूरा करवाएंगे? उसको एकदम 100% पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये वार्ड पार्षद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं मनीष कोठारी जी, जो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, पब्लिकों से बात कर रहे हैं, और पब्लिक का भी जो कहना है कि नल जल के साथ पट्टा जो है, जो लंबे समय से अर्श जो बनी हुई है, वो जो है पूरा करेंगे। अगली खबर तो आइए देखते हैं अंतागढ़ से आई हुई रिपोर्टर पतिराम कुमरा की खास खबर। शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने की गए फ्लैग मार्च। अंतागढ़ पुलिस बल और प्रशासनिक अमले द्वारा आज अंतागढ़ में किया गया फ्लैग मार्च नगरीय निकाय चुनाव को भयमुक्त, प्रलोभन मुक्त बनाने के उद्देश्य से किया गया है। फ्लैग मार्च जिसकी अगवानी अंतागढ़ एसपी और एसडीएम अंतागढ़ के द्वारा की गई, जिसमें एसडीओपी शुभम तिवारी, थाना प्रभारी विकास राय सहित तमाम पुलिस कर्मचारी मौजूद रहे। बता दें, अंदरूनी क्षेत्र के चलते लगातार प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर है और अंतागढ़ नगर पंचायत के तमाम वार्डों में फ्लैग मार्च के माध्यम से किया गया मुआयना। वही एसडीएम और एसडीओपी ने 100% मतदान की अपील की। तो आइए सुनते हैं एसडीओपी अंतागढ़ शुभम तिवारी एवं एसडीएम राहुल रजक जी से। प्रशासन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि सभी मतदाता जागरूक होकर निष्पक्ष रूप से और निर्भीक होकर मतदान करें, और इसके साथ ही मैं सभी मतदाताओं से यह अपील करना चाहता हूं कि सभी इस निर्वाचन कार्य में अधिकारिक रूप से भाग लेकर निर्वाचन को सफल बनाएं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि दिनांक 11 को यहाँ पे अंतागढ़ में नगर पंचायत चुनाव होने वाला है। उसी को देखते हुए ताकि भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव हो पाए, फ्लैग मार्च की कार्रवाई की गई है, और साथ ही साथ हम सभी क्षेत्र के निवासी से अपील करते हैं कि 11 तारीख से अधिक संख्या में घर से बाहर आकर मतदान के लिए जाएं। थैंक यू। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए मेरे COS TV पर। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है।